अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम आज एक बार फिर कटी पहाड़ी का इलाका जो कराची का एक मशहूर लैंडमार्क है यहाँ पहुंची और यहाँ पे ये मोहम्मदी कॉलोनी है। यहाँ पे गुज़िश्ता 2 दिन पहले एक शदीद एहतजाज था जहाँ तमाम आने जाने वाले रास्तों पर ये आबादी के लोग बाहर निकल आए थे। उसकी वजह ये थी कि इनके यहाँ अब कई महीनों से जो है वो पीने का पानी जो है वो इनको मैसर नहीं है, जिसके बाद ये लोग सरापा एहतजाज थे। और उसके बाद वाटर बोर्ड की यकीन दहानियों के बाद जो है इनको सिर्फ 1 दिन पानी तो मिला, लेकिन उसके बाद सितम ज़रीफ़ी ये थी कि जिस वक्त पानी आता है तो उस वक्त बिजली नहीं होती, क्योंकि ये इलाका पहाड़ी इलाका है। तो लोगों को अपने घर पे पानी पहुंचने के लिए जो है जगह जगह मोटर पंप्स लगाए गए, लेकिन पानी लाइनों में जिस वक्त छोड़ा जा रहा है उस वक्त यहाँ पे बिजली नहीं होती। तो इलाका मकीन इस वक्त फिर हमसे ये बात हुई थी और उनके हमने कहा था कि जब ये इनकी बात जो है हम आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए हम यहाँ ज़रूर आएंगे, और हम अपना वादा पूरा करने यहाँ पहुँचे हैं। आज आपको मोहम्मदी कॉलोनी का वो तमाम जो इनके मसाइल हैं, जो कि एक आम शहरी जहाँ हम किसी भी इलाके में हम जाते, न्यूज़ नाइट की टीम ने आपको जगह जगह जाके लोगों की आवाज़ बनी है। आज हम मोहम्मदी कॉलोनी कटी पहाड़ी पे पहुँचे हैं। एक बार फिर कस्बा अलीगढ़ कस्बा का ये इलाका कहलाता है, ये मशहूर जो लोग जानते हैं ये वो इलाका है और यहाँ का लैंडमार्क बन गई है कटी पहाड़ी। ज़रा यहाँ के रिहायशियों से बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर इनके जो ये मसाइल हैं ये कैसे हल होंगे, जबकि यहाँ पे तमाम बल्दियाती जो निज़ाम है वो इस वक्त कराची में काम कर रहा है, लेकिन आवाम उससे महरूम है। आइए ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और लोगों से बात करते हैं। जनाब, प्रोग्राम के आगाज़ में इसका नाम इलाके का जो है मोहम्मदी कॉलोनी नहीं है, मोहम्मदपुर है। मैं इसलिए तस्हीह कर रहा हूँ अपनी बात का। जनाब, पहले अशरफ भाई से शुरू कर लेते हैं। अशरफ भाई, उस दिन आपसे मुलाकात हुई एहतजाज वाले दिन, लेकिन हम अपना वादे के मुताबिक आपके पास आए। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या हुआ, वो एहतजाज रंग लाया, पानी मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये पानी का जो मसला यह हमारे लिए बहुत ही देरीना मसला है। ये काफ़ी अरसे से ये मसला चल रहा है, लेकिन पिछले 2 महीने से मुसलसल पानी बंद किया हुआ है। और तकरीबन 31 अगस्त को हमने इलाके के लिए एक एहतजाज रखा MPR मेन रोड पे जमशेद पंप के साथ। आप भी वहाँ तशरीफ़ लाए थे। वहाँ पर हमने शदीद एहतजाज किया। उसके बाद कुछ अफसरान आए, वाटर बोर्ड के अफसरानों से बात हुई, उनकी यकीन दहानी पर हमने अपना एहतजाज ख़त्म किया। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई थी कि 31 यानी 1 सितंबर को रात को 2-3 बजे पानी आ जाएगा, लेकिन सुबह के टाइम तकरीबन 1-2 घंटे के लिए पानी आया, फिर उसके बाद बंद हो गया। फिर कल 2-3 घंटे के लिए पानी आया, फिर बंद हो गया, लेकिन ना प्रेशर था ना दौरानिया बढ़ाया। दूसरी बात यह है कि जब पानी आता है तो बिजली नहीं होती। बिजली का सबसे बड़ा मसला है। उस टाइम ये पानी छोड़ देते जिस टाइम लाइट नहीं होती है। तो ये तकरीबन पूरे इलाके के लिए एक मुसीबत बनी हुई है कि पानी का जो है ना बहुत बड़ा मसला है। आप अगर ऊपर देख सकते हैं, ये पहाड़ी के ऊपर जो लोग रहते हैं उनके लिए तो इंतहाई मसला, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन हम जो नीचे एरिया में रहते हैं, ग्राउंड एरिया में जो हम रहते हैं, हम तक इन पानी का प्रेशर नहीं पहुंच सकता है। तो हमने बार बार गुजारिश की, बार बार एहतजाज किया, बार बार अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे वो तो हमें नज़र नहीं आते हैं। यहाँ के जो MP या MNA है या चेयरमैन वगैरह यहाँ से जीती है सर, यहाँ से जो है ना, नहीं, यहाँ से MQM का जो है ना, MQM का नुमाइंदा। हाँ, अच्छा, हफीजुद्दीन है। NA 245 के जो मुंतखब तो नहीं हुए थे, फॉर्म 47 के तहत उनको मुंतखब कराया गया, हो गए ना। हाँ, अब तो इसी तरह इनके जो MP है वो भी वाला मामला आगे बढ़ गया। जी हाँ, वो भी ऐसे ही मुंतखब हो गए। उनको ये नहीं पता है कि उनका ये इलाका है भी कि नहीं। आज तक कम से कम हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। MPA कौन है? MPA का तो मुझे नाम ही नहीं आता, मुझे नहीं आता है। नसीर भाई पीपल्स पार्टी से, वो भी नहीं, वो भी MQM से, वो भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। लेकिन आज तक उन लोगों ने जहमत नहीं की कि वो यहाँ का UC चेयरमैन कौन है? अरशद बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। यहाँ का ये कौन सा टाउन है? ये मोमिनाबाद टाउन, मोमिनाबाद टाउन UC8 मोहम्मदपुर। वो उनका चेयरमैन उनका ही है, पीपल्स पार्टी का चेयरमैन उसका मोमिनाबाद। तो फिर तो काम, मैं इसलिए ये पूरी चेन पूछ रहा हूँ क्योंकि फिर लोग जवाब बनाते हैं कि भाई ये जो है वो जो टाउन चेयरमैन है वो दूसरी जमात से, UC चेयरमैन जो है वो दूसरी जमात से। असल में जो, तो इसलिए लोग फिर परेशान होते हैं। हम तो पूरे शहर में घूमते हैं, हम ये बड़े मसाइल सुनने हैं। जो बुनियादी वजह, टाउन का चेयरमैन जो है हमारे PTI का है। अच्छा, टाउन चेयरमैन PTI का मलक आरिफ अवान साहब हैं। अच्छा, लेकिन इंतहाई नाअहल नालायक है। अच्छा। हम तो वो वर्कर है कि अपनों को भी नहीं छोड़ते। अगर गलत करते हैं तो हम कहेंगे कि गलत है। इंतहाई नाअहल शख्स है, उसने भी कोई दौरा नहीं किया, कोई विजिट नहीं किया। लेकिन जहाँ तक, अच्छा, आप ये मसला समझते क्या है? ये जो मसला है
ये मसला है क्या असल में? पानी का मसला ऊंची हाइट पे होने का मसला है, या यहाँ पानी छोड़ा ही नहीं जाता, या आप लोग यहाँ पानी का बिल आता है, आप लोग पानी का जो मसला है कि ये पानी का बिल नहीं देते तो उन्होंने कहा इलाके का पानी बंद कर दो, ये क्या मसाइल? यहाँ पानी के बिल आते हैं सर, या इसका देते हैं? बुनियादी वजह यही है, हाँ। बुनियादी वजह यही है कि प्रेशर नहीं दे रहे हैं। सही है। पानी का प्रेशर नहीं होता है, प्रेशर ना होने की वजह से पानी नहीं तो पहुंच पा आपने रहा। प्रेशर का हल तो निकाला हुआ है ना, जगह जगह गली पे पंप लगे सर, हैं। ये अपनी मुझे मदद तो देख आप के कहते- चीखें निकल गई, मैं तो जिंदगी में पहली बार इतने डब्बी पंप देखे। सर, अपनी मदद आपके तहत गली गली में मोटरें लगी हुई है, गली गली में मोटरें लगी हुई, अपनी हाँ। मदद आपके तहत, लेकिन उसके जब यहाँ तक मोटरों तक पानी पहुंचेगा तो आगे सप्लाई होगा ना। मोटरों तक नहीं पहुंच सकता है तो ऊपर के एरिया को तो आप छोड़ ही दे, जो नीचे का एरिया है हमारा मोहम्मदपुर का, यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा। हालांकि हम तो ग्राउंड पे हैं, हम तो ग्राउंड, हम तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। ये आपको लग रहा है ना ग्राउंड, हम जहाँ से आए वो ग्राउंड है और उसके बाद और ग्राउंड है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, जो हमें ये नीचे लग रहा है नाज़ाबाद कि ये इलाका ग्राउंड है। कि वो एरिया जो है वो ग्राउंड है। जी हाँ। यहाँ तो ये ऊपर चढ़ाई पे है ना, ये पानी का लेकिन मसला है। हमने बार बार वाटर बोर्ड के लिए क्या मसला है? वो तो सर, वाटर बोर्ड के लिए वो तो कोई K2 मसला पे पानी पहुंचा नहीं, देंगे। सीन हुकूमत के लिए कोई पहुंचाना मसला जाएगा। नहीं। हम तो यही कहते हैं कि हमारे जो पीपल्स पार्टी के दोस्त है, पीपल्स पार्टी के जो दोस्त है जितने भी हैं, हम तो उनसे बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि आप ही हुकूमत है, आपका मेयर कराची है, आपके वजीर है, वाटर बोर्ड आपके मातहत है, सब कुछ आपके मातहत है। अगर आप ये मसला हल नहीं कर सकते तो कौन मसला हल करेगा? हम कहाँ जाए, किसके पास जाए, सही। किससे अपने किसके पास अपनी शिकायत लेकर जाए, किसके आगे रोएं, अपने आप को पीटे? तो फिर अब क्या होगा? अब इसका हल आपको क्या समझ में आता है? सर, हल तो इनके पास है। अगर ये इनके पास। प्रेशर, अगर ये प्रेशर छोड़ देते हैं, वाटर बोर्ड वाला अगर प्रेशर छोड़ अच्छा, ये देते 2 हैं, दिन पहले आया, पानी आया, बिल्कुल आया, पूरे दो मोहल्ले दिन- को मिला। बंद कर देते हैं? पानी छोड़ते लेट बंद कर तो देते। लाइट का तो दौरानिया फिक्स होगा ना? वो नहीं, तो। इससे पहले सही था, जब पानी से जो था ना, पहले टाइमिंग सही था। हाँ, जब वो पानी क्या का अच्छा, लाइट खुलने का का दौरानिया टाइम हो क्या गया तो है? सुबह 5 बजे लेट सर, लाइट का जो है ना उनका अपना एक दौरानिया है, वो हम मानते हैं, उन लोगों ने लोड शेडिंग का टाइमिंग फिक्स किए हुए, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि जिस वक्त लाइट नहीं होती है उस वक्त पानी छोड़ देते हैं, जब लाइट आ जाती है पानी बंद कर देते हैं। हम जाए तो कहाँ जाए? अच्छा, यहाँ का पंपिंग कहाँ से होती है ये आपको ये भी सर, पता होगा? पंपिंग यहाँ पर एक, तो वहाँ जरा भेज दिया करें ना उस टाइम पे लोगों नहीं को सर, वहाँ इसका एक पंप बना हुआ था ये अपने क्वारी कॉलोनी के पास, शहीद मुजीबुर रहमान के नाम से ये पंप तामीर पे। किया तो ये गया हब था। केनाल बनी, ये तो सर, पानी सर आप सुनो, मैं इसी इलाकों के लिए आपको तफसील बनेगी बता रहा हूँ। हाँ। 17.5 करोड़ की लागत से वो पंपिंग स्टेशन बना, सही है। ठीक है। एक तो उसको 8-10 साल लगे, फिर जब वो खुल गया उसके बाद, जबकि वो बना इसी पहाड़ी इलाके के लिए था। अशरफ भाई, यहाँ वो ब्रेक का वक्त हो रहा है, यहाँ ब्रेक ले लेते हैं। आज इलाका मकीन हमारे साथ हैं, हम यहाँ आज पूरे 40 मिनट इनके साथ मौजूद रहेंगे, एक एक से बात करेंगे और उनकी नज़र में यहाँ उनका हल क्या है वो भी मालूम करेंगे। आज ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद यहीं से ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कटी पहाड़ी के का इलाका है ये पूरा, और जहाँ पे जो मसला है वो अब तक पानी का मसला है, इनका एक दरीना मसला है जिसका ये मुतालबा कर रहे हैं। कराची के इस शहर के अंदर मैं हमेशा हर प्रोग्राम में हम थक गए अब ये बात कर करके, चाहे डिफेंस हो चाहे दूसरा कोई इलाका हो, पानी मैसर नहीं है, जबकि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जब हब केनाल जो इस वक्त मेयर कराची ने बड़े बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब ने इसका इब्तिदा भी कर दिया, और वो केनाल में अब इन्हीं एरियाज़ को जो कहा जा रहा था कि ये इस एरिया को पानी मिलेगा, लेकिन अब ये ख़ुद सरापा एहतजाज हैं कि हमारा पानी जब छोड़ा जा रहा है उस वक्त टाइमिंग जो है वो ऐसी कर दी वाटर बोर्ड ने कि जब यहाँ इस इलाके में लाइट नहीं होती उसी वक्त भेजा जाता है, क्योंकि ये पहाड़ी का इलाका। और मैं आपको अभी दिखाऊंगा एक ऐसी जगह है, ये गली के कोनों पे इन्होंने अपने पंप्स लगाए हैं, मैं खुद देख के हैरान हो गया, क्योंकि प्रेशर नहीं है तो इनके घरों में पानी आएगा नहीं। अशरफ भाई, ऐसे ही है कुछ? तो फिर अब ये लाइट का दौरानिया पे हम बात कर रहे थे कि लाइट का वैसे यहाँ दौरानिया क्या है आपका? सर, ये लाइट तकरीबन मेरे ख्याल में रात को 4 बजे चली जाती है, सुबह 6:30 बजे आती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है ना साढ़े कितनी देर के लिए? आधा घंटे का आता है, फिर चला जाता है। कब? सुबह? हाँ, सुबह फिर जो है ना वो आता है 8:30 बजे। 8:30? हाँ, तो फिर भी वो आधा घंटे के लिए होता है, फिर बंद हो जाता है। फिर जो है ना आ जाता है 10-10:30 बजे, तो 11:30 बजे तक चलता है। लोड शेडिंग 5 घंटे लाइट है बस, 24 घंटे। हाँ, 5 घंटे। तो आप लोग आदी हो गए हो क्या इसके? क्या ये क्या सबने सोलर लगा लिया है जो कुछ बोलते थे? तो क्या है? हम इस चीज़ का इंतजार करते हैं, हम मीडिया का इंतजार करते हैं, जो हमारी आवाज़ को उठाना चाहता है, जो जिनके पास ये पावर है मीडिया। और सबसे पहले तो इस कैमरामैन का, सबसे पहले आपका ये सब भाइयों को शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे इलाके में यहाँ आए हो
हमारी सर आप हमें हर हफ्ते बुलाएं, हर हफ्ते आएंगे। नहीं, हर हफ्ते नहीं, हमारी आवाज आपके आगे जो तक पहुंचा। तमाम मसाइल हैं उसको हम उठाएंगे। तो ये सबसे हमारा पहले वादा आपको आपसे। शुक्रिया अदा करते हैं। लाइट के बारे में अगर आपको बताया तो लाइट यहाँ 24 घंटे में 5 घंटे लाइट आती है, सही है। लेकिन हम एहतजाज के लिए रोड पे निकलते तो हमारी कोई कवरेज नहीं करता है, तो हमारी आवाज़ आगे तक कैसे जाए। यहाँ का जो चेयरमैन है वो भी मजे लूट रहे, यहाँ के काउंसलर है तो वो भी मजे लूट रहे। साहब, कवरेज होगी जब किसी का आपके ताल्लुकात होते हैं, जब आप किसी को बताएंगे, क्योंकि पता तो चलता नहीं है ना कि एहतजाज होता हुआ किसी के पास सैटेलाइट नहीं है। तो आज तो खबर मैं सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा किया इस बात के। उस आज दिन भी मुझे जब पता चला, मैं खुद यहाँ से गुजर रहा था और मैं जब फंसा तो मुझे पता चला यहाँ ये। कौम की बजट पे जो मजे कर रहे हैं ना, यहाँ काउंसलर मजे कर रहे हैं, या टाउन चेयरमैन मजे कर रहे हैं, या हमारा यूसी के जो चेयरमैन है वो मजे कर रहे हैं, वो बजट लेके खा रहे हैं। यहाँ के कटरलैंड बिजली के यार हिसाब, आपके पेवर लगा दिए और क्या चाहिए? ये पेवर, ये उनके घरों पे ये रास्ते निकलते हैं। अच्छा, घर नहीं ये रहते? इनको घरों पे जो से पहले लगे। अच्छा, इलेक्शन से पहले के ये इनके घरों पे जो रास्ते निकलते हैं, इधर देख क्या रास्ते निकलते थे, ये उन्हीं के लिए बनाए हैं। ऊपर ले जाता हूँ आपको, खुदा की कसम, इस पहाड़ी पे बुजुर्ग लोग रहते हैं, बार बार गिर जाते हैं। सीढ़ियाँ तो आप देख लो। पानी हम बात करते हैं पानी का, उस दिन एहतजाज के लिए हम लोग निकले थे। यहाँ पानी का हमारा साथ बहुत बड़ा करप्शन चल रहा है। हमेशा अगर कोई लेन लेके आते तो हम हमको बोलते ये पीपल्स पार्टी ने लेके आया, ये प्लाने पार्टी ने लेके आया। जब पेप लगाते हैं बाद में बोलते हैं आपको 17,000 रुपये आप जमा कराओगे तो आप इससे कनेक्शन लोगे। अच्छा, हाँ, क्यों? ये सबसे लिए करो, कहाँ? सबसे ये कानूनी किस चीज़ का सबसे connection? ये कनेक्शन का है। पानी के कनेक्शन का, इलाके में आने के बाद घर पे ले जाने का? अच्छा, घर का घर के connection। लगाने के अच्छा। पैसे के पैसे लिए। तो वो कौन ले रहा है ये पैसे? ये पार्टी के लोग ले रहे हैं ना। पार्टी के ले रहे हैं या यूसी वाले ले रहे हैं? नहीं नहीं, पार्टी के लोग भाई ये काम यूसी कर ले रहे रहा हैं। तो समझ में आती है कि चलो वो अपना फंड जमा कर रहे हैं या फंड के लिए कर रहे हैं। अभी एक दूसरा लैंड आ रहा है शहीद मुजीबुर रहमान पंपिंग से, वहाँ मुझे सिर्फ यार मुझे देख के नहीं ना, वहाँ लोगों ने देख रहा है। हाँ, तो वहाँ से एक लैंड आ रहा है, शहीद मुजीबुर रहमान पंप है वहाँ पर, वहाँ से एक कनेक्शन निकल रहा है। वो कनेक्शन निकले और एक लैंड 17,000 रुपए का बिक रहा है। ये कौम जो टैक्स देता है, उनसे पूछा क्या गारंटी कितने दिन पानी आएगा और कितनी देर पानी आएगा? क्यों पूछे सर? ये हमारा टैक्स है, टैक्स के बारे में क्यों पूछे? हम अपनी सरकार से पूछते हैं ना। अच्छा, मैं आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, एक सवाल करूं? कर ना गुस्से में तो नहीं नहीं, आओगे? क्यों? वाह, डर लगता है भाई। मैं सबसे पहले पूछ लेता हूँ कि मेरी नहीं, डर किस बात का? डर किस बात का? पानी का बिल आते हैं आप लोग यहाँ? कितने लोग यहाँ पानी वाटर बोर्ड का बिल भरते हैं? सर पानी का बिल तो आज तक हमने नहीं देखा है। अच्छा, आता ही नहीं है? आता ही नहीं है। चलो ये चीज़ नहीं आ रही, बस ये तो एक सरकार का मिनट, डिफॉल्ट है। ये तो भाई बात क्लियर हो गई। अगर वाटर बोर्ड इस बात को जवाब बनाता है कि हम इनको पानी का बिल भेजते हैं और यहाँ डिफॉल्टर रहते हैं इसलिए यहाँ का पानी बंद है, ये बात क्लियर हो गई कि वो खुद बिल ही नहीं भेजते तो फिर ये मजबूर हैं, भेजेंगे तो ये भर देंगे। इलेक्ट्रिक का बिल आता है हम देते हैं, सुई गैस का बिल आता है हम देते हैं, हम बाकायदा बिल मैं पे आता हूँ बड़े साहब आपके पास भी आ रहा हूँ। एक मिनट से सुई मैं- गैस का क्या इलेक्ट्रिक का हम बाकायदा बिल पे करते हैं। ठीक है, हमने तो वाटर बोर्ड का आज तक बिल ही नहीं देखा है। बिल ही नहीं। एक मिनट, कुछ बड़े साहब कह रहे हैं। जी बड़े साहब, मैं आया, आप अब आगे जा रहे हैं। जा जी बताइए मैं क्या ये कह रहा हूँ, जिस चीज के बिल हम भर रहे हैं हम उस चीज प्रोवाइड नहीं कर रहे, बिजली नहीं मिलती तो पानी का बिल तो यहाँ आता ही तो नहीं है। बिजली का तो रिकवरी भी होगी ना सर? रिकवरी तो हो रही है लेकिन पानी चोरी भी तो होगी। चोरी तो जिस चीज की देखिए, वो रिकवरी इलेक्ट्रिक बोलता है कि मैं वहाँ पे, देखिए मैं तर्जुमान नहीं हूँ कि भाईजान, जो- लेकिन वो एक बात हमें बोलते हैं कि हम जब उनसे सवाल करते हैं कि भाई आप इस इलाके में इतना लंबा दौरानिया क्यों है, वो कहते हैं भाई करोड़ों रुपए की यहाँ पे रिकवरी है, यहाँ बिजली चोरी है इसलिए हमें मजबूरन बंद तो करनी ये बिजली चोरी का जवाब बनाने वाले यही है ना यार। अभी एक बंदा अगर चोरी कर रहे तो उसके चक्कर में 99 लोग मारे जाते हैं। 99 लोग बिल भरते हैं, एक चोरी करने वाले के ऊपर वो 99 जो है ना उस पर पानी फेर देते हैं। अब बिजली को तो साइड पे कर ले, लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ा मसला पानी का है। पानी उसी पे बात हो तो रही है। पानी तो हमें मतलब ये कि पहले पानी का दौरान ये था कि 7 दिन के बाद पानी आता था तो कंसेक्यूटिव वो 4-5 घंटे चलता था। अच्छा, ये यहाँ पे ये schedule- ये कब से बंद है? ये 2 माह से? तकरीबन ये 2 माह हो गए कि पानी ऐसा आ रहा है कि बस वो थोड़ा सा आता है खुश करने के लिए कि पानी आ गया, उसकी कसम पूरी करते हैं कि मुश्ताक साहब ने कसम पूरी कर ली कि पानी आ गया। पानी है नहीं यहाँ। फिर पानियों के लिए जो है ना, क्योंकि किसी के घर में पानी नहीं होते तो फिर वो लाइनों के लिए भी लड़ाई अलग कि यार इस गली पानी नहीं आ रहा, उस गली को पानी नहीं आ रहा। तो पानी का सही अगर वो देंगे हमें तो हमें कोई तकलीफ नहीं है कि हम रोडों पे आए। तो ये जो बड़े बड़े आप लोगों के मोहल्ले में पंप लगे हैं तो मैं देख के डर गया यार। ये सिर्फ बड़े बड़े लगे हैं, ये बड़े बड़े लोगों ने अपने बस जरिया बनाया हुआ है। हाँ, कि पानी नहीं आता लगे हुए हैं, पानी नहीं है। तो बस जब आता होगा, जब ये चलते होंगे, ये तो ऐसा लगता है वाटर आएगा बोर्ड तो को ये पूरा चलेगा खींच ना, लेते जब होंगे पानी पानी नहीं यार। होगा तो ये ये कहाँ तो से चलेगा? पंपिंग वाले पंप लग रहे हैं। खोल के तो देखे इसमें मोटर है भी कि अच्छा, नहीं? ये खुलवाए ना जरा, देखें तो सही इसके अंदर क्या है। हाँ। ये दिक्कत देने के लिए रखा है ये
धक्का देने के लिए। हाँ पानी पहुंच ही नहीं रहा है यहाँ तक। यार ये इतना बड़ा धक्का देगा कि मोटर बोट की पूरी लाइन खाली तो कर यहाँ देगा। तक पहुंच ही नहीं मोटर रहा का ना। कितने हॉर्स पावर की मोटर है, जरा खोल के तो दिखाओ ना हमें। दूसरा एक बात है, जो पानी के जरिए से जो हमें मिल रहा है टैंकर के जरिए से, खुदा की कसम वहाँ पर बाड़े बने टैंकर आ रहे हैं यहाँ टैंकर के बारे में कितने में कल मुझसे एक बंदे ने कितने में सर, बात टैंकर? सुने, कल मुझसे एक बंदे ने सवाल किया, कारी साहब आपका पानी आता है? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फोन पे आता है पानी, मैं फोन करता हूँ पानी आ जाता है। घंटा मिल रहा है, 1200 रुपए घंटे मिल रहे, 30 रुपए टप का मिल रहा है। वो पानी भी बाड़े से आ रहे, बाड़े के अंदर उन लोगों ने क्या नाम बोरिंग करी है, है। बोरिंग की है, जो वो खारा पानी मिक्स करके जो वो पानी भी पीला किस्म का है, खुदा की कसम पीले कसम का है। हाँ। उसके बारे में कौन पूछे, हम किसके पास जाए? ये आवाज हम किसके पास उठाए? भाई आपने वोट दिया, वोट दिया ना, वो तो घरों में बैठे हुए हैं। तो बस फिर आप उनको अब पकड़ो। मैं सबसे अगर देखिए 2 साल बाद फिर इनके बल्दियाती इलेक्शन है, अगर यहाँ के लोग नाअहल हैं तो अपने में से क़यादत निकालें। यार इस पार्टियों को जो सरबराह है, पार्टियों को छोड़ दो भाई, अब पार्टियों का नाम नहीं लेना मेरे सामने, अपने में से लोग निकालो। अब पार्टियां नहीं, अब आजाद पैनल बनाओ। अब यही लोग ये खड़े लोग होंगे आप बाद लोग में। आपस के मोहल्ले के, अब ये तो फिर वो वाली बात मैंने होगी। आपकी आजाद भी जीत जाएगा, फिर पीपल्स को देगा। पीपल को देगा। हाँ, तो क्या, तो फिर आगे जाके काबीना बंदी ऐसी है। मेरी आपसे ये गुजारिश है, ये हमारी आवाज नहीं है, जो पार्टियों के सरबराह है आला मुकाम तक ये हमारी आवाज पहुंचे। इस हम चला रहे हैं, देखो हमारा चैनल तो हर इदारे के अंदर मॉनिटर होता है। ये बात करनी है कि सियासत को रखे साइड में, बिल्कुल। हमें किसी से शिकायत नहीं है, हमारी पानी का मसला हल कर दो। इंसानियत इंसानियत के की लिए बुनियाद पर, पार्टी सही बाढ़ है। में गई, पार्टी बिल्कुल जो सही भी है। है, कोई एक जैसे सारे एक ही टेबल पे बैठने वाले, बिल्कुल हमें ऐसे। पानी प्रोवाइड करे, हमें किसी से शिकायत नहीं ठीक है। हो अगर गया। हमारी शिकायतें दूर होती है, हमारे लिए पीपल पार्टी भी अच्छी है, हमारे लिए जमात इस्लामी भी अच्छी है, हमारे लिए नेशनल पार्टी भी। पानी दे हमें, जो मेन मसला है। ठीक हो हम गया। गरीब लोग हैं भाई, यहाँ किराए भरे या 3-3 साढ़े 3 हजार रुपए टैंकर बिल्कुल के लिए ऐसे ही, भरे, बिल्कुल या ऐसे। बच्चों के फीस दें, कोई एक ही काम हो सकते हैं ना। हम पार्टियों के लिए रोते अब रहेंगे आप लोग पैसे जमा करें और बोरिंग कराएं। ये इसका तो ये तो मसले का हल ही नहीं होना सर, ये मसले का हल तो हुकूमत नहीं। दे रही है ना लोगों ये तो को। आप फिर ऐसे कर रहे हैं कि आप तो उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं ना, आप तो हमें सॉल्यूशन दे रहे हैं ना। मैं तो बता रहा हूँ, ये हुकूमत का माइंडसेट, हमें धक्का उधर ही दिया जा रहा है, हमें सबको धक्का उस तरफ लगा दिया कि भाई हमने काम नहीं करना, अपना हल खुद निकाल लो। भाई मैं ये बात कह रहा हूँ। भाई मेरी बात सुने, इंसानियत के ख्याल जब नहीं रखा जाते तो फिर अल्लाह की अजाबें किस्मों किस्मों में आती है। लेकिन इन लोगों को समझे इन चीज़ों को, अल्लाह की लाठी पे आवाज़ है, इज़ा वज़न तो फर्ज, अल्लाह फिर तोलता है। वो केपी के देख देख लें, के पंजाब देख लें। पानी नहीं है, कैसे कितने पानी आ रहे हैं। भाई हम यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें, हम यहीं मौजूद हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये मसला हल कैसे होगा। कारी साहब का जैसे कहना है कि हमें इंसानियत के नाते जो है हम पानी मांग रहे हैं, हम जमातों से बालातर है हो के, अब जब जमात का सिलसिला होता है जब इलेक्शन के दिनों, इलेक्शन हो गए, ख़त्म हो गया, अब इंसानियत के नाम पे ये लोग पानी मांग रहे हैं। पिछले 2 माह से यहाँ पानी नहीं आया, ये है दुहाई यहाँ के इस इलाके की। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मोहम्मदपुर में हम मौजूद हैं। अब मैं ज़रा अपने कैमरामैन को कहूँगा आपको एक ऐसा दिखाऊँ कि ये मैं देख के खुद मेरी चीख निकल गई जब मैंने ये देखा। ये ज़रा पंप देख लीजिए किस तरीके से गली में रखे हुए हैं, और ये इलाके के अंदर जब पानी चलता है तो ये पंप चला के, क्योंकि ये चढ़ाई वाला इलाका है। अब आप देख लें इन लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है कि इस पंप के बगैर इनके पास ये पानी नहीं आएगा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मार्केट में आ गए, जो वो कहते हैं ना जहाँ पंपिंग की जो मार्केट है, वो शेरशाह मार्केट में मुझे लग रहा है कि मैं आ गया, लेकिन ये वो इलाका है। अब आगे देखें, ये इधर आइए, इधर आइए, ये ज़रा लाइनें चेक करें। ये लोग वो किस तरीके से ये देखते होंगे कि किसकी लाइन कहाँ जा रही है। ये तो मेरी समझ से बाहर है कि ये जाल बिछा हुआ है। अब ये ऊपर पहाड़ी तक ये महल जो घर हैं ऊँचे, ये उन लोगों ने अपने लिए ये सिलसिला किया है। इलाका मकीन हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं, ज़रा पूछते हैं कि ये जो सिलसिला है, सर ये क्या एक मार्केट का, ये क्या जुम्मा बाज़ार लगा हुआ है पंपों का, ये क्या सिलसिला है? ये क्यों पानी का प्रेशर नहीं होता इसलिए? ये आपने देखा अच्छी तरीके से, यहाँ से लेकर वहाँ तक ये मोटर लगी है। ये लोग मजबूर हैं क्योंकि पानी की पहुँच यहाँ तक है, मजबूरन वो ऊपर से लेकर वहाँ के आखिरी जो ऊपर घर है, तक के लिए पंप लगे जी हैं। जी 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 बिल्कुल, वहाँ से वहाँ के लोगों ने यहाँ मोटर ला के रख दी है, क्योंकि जब पानी आता है तो यहाँ से जो ना थोड़ी बहुत सप्लाई मिल चोरी जाती नहीं है। होता यहाँ से कि ये पंप सर चोरी भी हो जाते हैं, चोरी भी हो जाते ताले लगे हुए। हैं, जंजीरें भी लगी हुई, अच्छी खासी जो है ना बंदोबस्त करके जो है ना इन लोगों ने मशीनर मोटरें रखी हुई है। लेकिन अफसोस इस बात का है, दुख इस बात का है कि कम से कम इससे आप अंदाज़ा लगाए कि इस पानी की क्या प्रेशर है, क्या औकात है कि यहाँ तक पानी नहीं आता है।
यहाँ तक इन मोटरों तक अच्छा, पानी नहीं पानी का पहुँचता है। सिलसिला वहाँ से आ रही है लाइन या यहाँ सर से? पानी यहाँ से ये तो स्टार्ट को ही नहीं मिलता। बिल्कुल सर, यही तो तो पीछे मसला वाले है। जाम खड़े ये तो उनका हैवी क्या? मोटर लगा हुआ है पीछे, ये हैवी मोटर ये लगा जो हुआ बना हुआ है। है, जी दरवाजा। जी जी, ये हैवी मोटर लगा हुआ है। असल में हमारा एक पंपिंग स्टेशन था इस इलाके का, नीचे मेन स्टॉप पे। ये पुलिस चौकी जो है पहले यहाँ पर था, फिर इसमें सियासी मुदाखलत हुई, फिर उसके बाद उसको सामने स्कूल में के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। उसके अंदर टैंक भी बना, फिर उसके ऊपर जो है ना 2 फरीकैन का तनाज़ा चला। उस तनाज़े की वजह से नुकसान ये हुआ कि कम से कम हमारा वो पंपिंग स्टेशन जो है ना ज़ाया हो गया। अच्छा, फंड बार बार आता है, फंड बार बार आता है, फंड लेते, खर्चा करते, टैंकी बनाते, कोई बनाता कोई तोड़ता है। अच्छा। लेकिन पूछने वाला कोई नहीं कि ये पैसे अवाम के पैसे, आखिर इसके साथ इतनी ज्यादती क्यों हो रही है। अगर वो पंपिंग स्टेशन बन जाता तो ये पूरा इलाका सैराब हो जाता, लेकिन चूंकि उस पंपिंग स्टेशन में सियासी मुदाखलत है, सरकारी मुदाखलत है, मैं खुल के बात करूंगा, इसकी वजह से वो पंपिंग स्टेशन अभी तक नहीं बन पाया, जिसकी वजह से उसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। ये आप देखिए, प्रॉपर्टी देखिए, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, सही बात पानी है। से महरूम है। अच्छा, सर आप बड़ा बिल्डिंग मोहल्ला, साफ सुथरा मोहल्ला सर, में ये तो देखते केडीए हैं का ये तो। अलॉटमेंट एरिया है, ये केडीए का अलॉटमेंट एरिया है, आप इसका लोगों ये ने हाल इस है। इलाके को अच्छा मेंटेन भी किया हुआ है, ये भी जी, है जी। कि ठीक है, सफाई सुथराई है, बड़ी चौड़ी सड़कें हैं। हालांकि अगर जो क्वारी के ऊपर जो मेन पंपिंग स्टेशन बना था उस पर 17.5 करोड़ की लागत आई थी। उसमें सुनने में हमें ये आया कि 6 करोड़ रुपए जो है ना वाटर बोर्ड वाले ने ले लिए, बाकी 11, 12, 12.5 करोड़ जो है ना उसके ऊपर लगे। लेकिन वो बना पंपिंग स्टेशन हमारे लिए था, क्योंकि उस दौर में वहाँ पर कोई जा नहीं सकता था। लेकिन शर्जील इनाम मेमन को हम लेकर गए, उसने उसकी बुनियाद रखी। फिर उसके बाद दूसरे वज़ीर आए, नासिर हुसैन शाह आए, उसने इफ्तिताह किया। लेकिन इफ्तिताह तो हुआ जिस तरह हब केनाल का इफ्तिताह किया गया, ढोल ढमके बजाए गए, लेकिन पानी नहीं आया। सही बात, पानी नहीं आया। बिल्कुल इसी तरह उस पंपिंग स्टेशन का भी बहुत ही शानदार इफ्तिताह हुआ, शामियाने लगे, लोग गए, मिठाइयाँ खाई गई, लेकिन आखिर में क्या हुआ कि टैंकर माफिया जिंदाबाद। क्या ये टैंकर माफिया का गाय माता, टैंकर माफिया नहीं बोलो, गाय माता, गाय सर माता। यही सियासी लोग इस टैंकर माफिया की सरपरस्ती करते। अगर ये लोग सरपरस्ती ना करें, सियासी लोग सरपरस्ती ना करें, तो इंशाल्लाह टैंकर वालों की हिम्मत नहीं है। थोड़ा आगे चलें अशरफ भाई? बिल्कुल चलें। आगे की तरफ जरा मुझे हालात तो दिखाए ना आगे के। अच्छा, बिजली का आप क्या करेंगे इसके अलावा और क्या? सर बिजली का तो हम, सीधी सी बात है, हम तो इंतहाई परेशान हैं। पहले तो यहाँ पानी चोरी कहाँ है? चोरी पकड़ो ना यार, चोरी पकड़ा के दे दो। सर हम तो वाटर, सर आप मुझे एक बात बताएं, क्या इलेक्ट्रिक है, उसके पास सब कुछ है, ठीक है, जो चोरी करता आप उसको पकड़े ना, अब उसकी अरे लाइन वो काट दे। मैं केबल सबसे ये हुआ, बात- मैं सबसे ये बात आप दिखा सकते हैं, ये वो केबल डरते हुआ हैं, हुआ, वो इसमें डरते हैं सर इलाकों नहीं में आके, डरते, वो सर कहते हैं हमारी गाड़ियों को सर, तोड़ा जाता है, नहीं, लोगों नहीं, को सर, जख्मों को। अभी भी नीचे गाड़ी खड़ी हुई है, अभी भी नीचे गाड़ी खड़ी हुई ये काम है, दो। कोई गाड़ी को नहीं तोड़ा जा रहा। ये सब इल्जामात है, झूठ बोल रहे हैं, मुनाफिकत कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक वाले जिसके ऊपर बिल दिखाएं शार्ट है कैमरामैन से, भाई, कहूँगा जरा ये पैन करें, जरा जगह दें कैमरामैन को। ये देखें, ये के इलेक्ट्रिक की गाड़ी आई हुई है, ये क्या फॉल्ट दूर कर रहे हैं या ये कोई और सिलसिला है इनका? ये किस लिए आए हैं? ये क्या फॉल्ट है क्या अभी? ये बिजली का फॉल्ट है, ये आता है बार बार, लेकिन कोई काम नहीं होता है। ये जो लोग कंप्लेन करते हैं, जो हमारे पार्टी के लोग नहीं है, जो जिनके पास वो दे, वो इलाके में बरम दिखाते, हमने फोन पे गाड़ी मंगा दी। अच्छा। काम तो कोई हो नहीं रहे ना, हमें तो काम से खर्च है। सही बात है। सर एक बात, एक रिक्वेस्ट आपसे ये है ना, हमारे नीचे जो पंप बना हुआ है, पंप पर टैंकियां भी बनी हुई है, अगर इसके आप कवरेज कर लो थोड़ी सी। सर कवरेज क्या, मैं तो अभी पहले उन बेचारों की जिंदगी देखना चाहता हूँ कि वो कैसे। छोटी सी बात कहूँगा, एक छोटी सी बात कहूँगा, यहाँ के जो मुंतखब MNA है, जो MP है, चाहे हम 47 बोले या 45 बोले, ठीक है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि खुदारा आप लोग यहाँ से मुंतखब हुए या नहीं हुए, लेकिन आप असम्बली में पहुँच गए, हराम की तनख्वाहें ना लें, ना करे, कम से कम इन लोगों की दादरसी करे, इन लोगों के पास आए, अपने हलके में आए, अपने हलके का विजिट करें कि लोग किस मुश्किलात का शिकार हैं। आप उनके पास एक टेक्निकल जवाब है, उनके पास एक टेक्निकल जवाब है। वो ये कहते हैं कि हम हमारा ये काम नहीं है, हमारा काम है कानून साजी करना। पानी, सीवरेज, इसके लिए आपको लोकल बॉडी सिस्टम दे दिया उन्होंने, उन्हें बल्दियाती सिस्टम सर दे दिया। बिल्कुल मान लिया, हाँ। कानून साजी उनका काम है, बिल्कुल मैं भी समझता हूँ। उन लोगों ने क्या कानून साजी की है हमारे लिए, उन्होंने वो हमें दिखा दे। ये कानून साजी की है कि मेयर को बेख्तियार कर दिया है, और वो कहते हैं कि टाउन उसके अंडर नहीं आता, ये टाउन जाने और आपका काम जाने। सर यहाँ पानी का और सीवरेज का सर मसला, यहाँ पर मैं वो आपसे, कहते हैं कि वो मेरे अख्तियार में नहीं है, वो वाटर बोर्ड जाता है। अयाज भाई यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँगा। एक CN है हमारे इलाके का, मुश्ताक साहब, एक मुश्ताक साहब मेयर कराची, वज़ीर आला सिंध,
आखिर इस मुश्ताक की तैनाती यहाँ किसने की है, किस बुनियाद पर हुई है? क्या एक मुश्ताक की वजह से जब इतने मसले मसाइल हो रहे आप एक मुश्ताक को हटाते क्यों नहीं हो? लेकिन हम ये समझते हैं कि इसमें सब लोग शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं, मिली भगत है, आवाम को परेशान किया जा रहा है, आवाम को जलील किया जा रहा है। बकरा ईद से लेकर आज तक सर, बकरा ईद से लेकर आज तक लोग पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। सही बात है। हम कब तक चिल्लाते रहेंगे? बिल्कुल ऐसे। तो हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि खुदारा रहम करे, इंसानियत के नाते कम से कम हमारे इस पानी के मसले को हल कर दिया जाए, इस पानी के मसले को हल कर दिया जाए, हो गया। क्योंकि लोग परेशान है बहुत ज़्यादा। यहाँ ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद ज्वाइन करते वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम इस जगह पे आए हैं, अब मैं आपको दिखा दूं, फिर ज़रा इसके ऊपर बात करेंगे। एक तो ये टैंक्स बने हुए जिनको अब ये तोड़ दिया गया है, पता नहीं इसकी वजूहात क्या हैं, ये भी पूछेंगे। अब ज़रा आप थोड़ा सी जगह दें। अब जब ये इस तरह की वीराने हो जाते हैं तो फिर जिनका ये अमाजगाह बनती है वो ये लोग ये बैठे हुए, ये देख लीजिए, ये हमारे आने से पहले ये पूरा भरपूर इनका अब इसका कब्ज़ा है इधर, और ये बैठे हुए खुले आम यहाँ नशा चल रहा है, चाहे लेफ़्ट पे देखें, राइट पे देखें, ऊपर इनके ये बिस्तरे लगे हुए हैं, और ये किसी से बेखौफ व ख़तर यहाँ पे जो है खुले आम नशा चल रहा है। जी सर, यहाँ अब हमें लेके आए, क्या है ये टैंक्स, क्या बने हुए, क्या था ये प्रोजेक्ट? ये पंपिंग स्टेशन था मोहम्मदपुर का, मोहम्मदपुर और मुस्लिमाबाद का। इसको तकरीबन बने हुए, इन टैंकियों को बने हुए तकरीबन मेरे ख्याल में 15 साल से ज़्यादा हो गए। 15 साल हो गए? जी। फिर इसके ऊपर केस चला, एक मुखालिफ पार्टी थी, उसने केस किया कि भाई ये हमारी जगह है। अगर ये प्लॉट के ऊपर? जी, प्लॉट के ऊपर। अगर ये उनकी जगह जी तो सबसे पहले तो इसके ऊपर टैंक नहीं बनने चाहिए थे, उस वक्त हुकूमत को नहीं बनाने चाहिए थे। लेकिन अगर हुकूमत की जगह थी तो उन लोगों ने ये टैंक क्यों तोड़े? अब इसका सारा का सारा नुकसान जो है ना हमें हो रहा है, हमारे इलाके को हो रहा है, क्योंकि ये एक वाहिद ज़रिया था पानी पहुँचाने का, कि हम ये समझते थे कि अगर ये पंपिंग स्टेशन बन जाता है तो मुस्लिमाबाद का इलाका, मोहम्मदपुर का इलाका ये सैराब हो जाएंगे। लेकिन चूंकि इसको बनने से पहले जो है ना इसका सत्यानाश करके रख दिया, सारे टैंक तोड़ दिए गए, इसके ऊपर लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन वो ज़ाया हो गए। अब ये नशावर लोगों के जो है ना मंशियात का एक अड्डा बन चुका है, यहाँ पर नशाई लोग रहते हैं। ना हमारा पंपिंग स्टेशन बना, ना जिस मुखालिफ पार्टी ने इसका दावा किया था ना उसने इसको अपनी प्रॉपर्टी बनाई। लेकिन हमारे लिए कम से कम इतनी मुसीबत खड़ी कर दी कि हम पंपिंग स्टेशन से महरूम हो गए। लेकिन ये हुक्मरानों के लिए, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि इसके ऊपर इतना पैसा खर्च हो गया। अगर ये हमारे लिए ये जगह मुख्तस की गई थी, ये पंपिंग स्टेशन था, तो इसको क्यों तोड़ा गया? और अगर तोड़ा भी गया तो उनके खिलाफ़ क्या कानूनी कार्रवाई हुई और इसको दोबारा क्यों तामीर नहीं किया गया? अब हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो जो लोग कहते हैं ना कि हम तो सिर्फ कानून साजी के लिए, तो उनसे मैं वो बुला रहे हैं हमें वहाँ पे। तो उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ आइए वहाँ कि चलते आखिर हैं। ये जो हालत हो गई है हमारी, इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार का तयन तो किया जाए। सीन हुकूमत जिम्मेदार है, मेयर कराची जिम्मेदार है। क्या सीन हुकूमत ने या मेयर कराची ने इसका विजिट किया? बिल्कुल नहीं किया होगा, क्योंकि वो इस इलाके में आना ही पसंद नहीं करते। सही बात है। अगर आना पसंद करते तो आज लेटर लिख के दावतनामा तो देना उनको। सर, इसके ऊपर बारहा एहतजाज हुआ। यहाँ पीपल्स पार्टी के जो साबका जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जनाब सदीक अकबर साहब, इसने भी इसके ऊपर काफ़ी कोशिश की है, लेकिन उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। तो हमारी कहाँ से सुनवाई? ठीक हो गया। चले जनाब, अब जहाँ आप ये देख रहे थे जो पंपिंग स्टेशन यहाँ बनना था, अब उसके साथ ही ये दीवारें तो हैं नहीं। अब ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा ये फोकस कर दे। गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल के एरिया, कस्बा कॉलोनी, यूसी आर्ट, साइड टाउन, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, कराची, सेमी कोर्ट जो भी है। चले जी, अच्छा सर, शुक्रिया आपने हमें खुद बुलाया। ये चीज़ भी एक सामने हाईलाइट हुई, क्या परेशानी हुई है? सर देखिए, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और मैं HM इंचार्ज गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल के एरिया, कस्बा कॉलोनी, मोमिनाबाद। सर, हमारे सारे अफसरान बाला ने यहाँ पे आके विज़िट भी किए हैं और पुलिस को भी पाबंद किया है। उसके बावजूद हमारे यहाँ पे जो है बच्चियाँ भी पढ़ती हैं और बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी हमारे लिए जो है ना तहफ़्फ़ुज़ वाली बात नहीं है। यहाँ एक दो नहीं, कई तादाद में ये हिरोंची हर वक्त मौजूद रहते हैं, हर वक्त 24 आवर्स। हमारी बच्चियों को भी वॉशरूम में जाने की प्रॉब्लम हो रही है। हमारे पास फ़ीमेल असातिज़ा हैं, उनके लिए भी मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन ना तो हमारे साथ कोई इलाके के लोग ताउन कर रहे हैं, ना कोई और कर रहे हैं। हमारे अफसर भी आते हैं, उन्होंने भी काफ़ी हिदायत की है, यहाँ पे उनका भी ताउन हमारे साथ रहा है। ये हमारे आप भी यही हैं टीचर, तो आपको क्या यहाँ के
बच्चियों के लिए क्या मुश्किलात होती तो सर बच्चों के लिए भी टीचर्स की मुश्किल आती हैं। तो यहाँ पर बच्चों के बड़ी बच्चियाँ वो इस तरफ आ नहीं सकती हैं, खेल नहीं सकती हैं। सब लोग 50-60 तो मौजूद रहते हैं हर वक्त। तो इसका आने जाने का रास्ता किधर से? हमारा पास रास्ता है, ये रास्ता ये हमारे बच्चों का ग्राउंड है खेलने का। सुबह में असेंबली होती है यहाँ पर, हम असेंबली नहीं इसको कर आप सकते। दीवार लगवा के इसको सेपरेट ही करवा लें कुछ सर, ऐसा ये तो तो इस पे कब्जा वब्जा चल रहा है, लैंड माफिया का भी इसमें है। चल रहा है सर, इस पे वैसे केस चल रहा है। केस चल रहा है। हाँ, इस आप पे- मुझे कहाँ ले जा रहे ये थे? देखिए सर, मैं आपको आइए सर, मैं आइए आपको जरा और भी अंदर की दिखाता तरफ आइए जी। क्या कर दिया यहाँ से इन्होंने, बताइए जरा हूँ। क्या करके सर, ये गए? हमारे देखें ये वॉशरूम है और अच्छा, ये इन वॉशरूम वॉशरूम है? की क्या हालत करती है बच्चियों को, और असातिज़ा के लिए वॉशरूम थे। ये देखिए सर, या अल्लाह, ये सब निकाल के ले गए सर। ये देखिए यहाँ बच्चियाँ हमारी अब देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा ताफुन है। ये जगह जो है अब उन लोगों ने यहाँ पे इन लोगों ने इसको तोड़ ताड़ के जो है नशेइयों ने अपना अड्डा बना लिया है। अमाज का बनी हुई है, जैसे ये प्रिंस यहाँ के जो सर हमें बता रहे हैं। ये पूरा एरिया जो इनके खेलने के लिए प्ले एरिया जिसको कहते हैं वो जगह थी, लेकिन वो यहाँ आ ही नहीं सकते क्योंकि वो इतनी बड़ी तादाद में हमें देख के हम थोड़ा सा, हमसे पहले जब उनको पता चला हम यहाँ आ रहे हैं तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ से भागे। सर ये तो कह रहे हैं कि इलाका मकीन भी हमारा ताउन करें, कुछ इनका ये बड़ा मसला तो कुछ उठाए ना अपने साथ भी। बिल्कुल एज भाई, ये बहुत ही बड़ा मसला है। महकमा तालीम सिंध के लिए डूब मरने का मुकाम है, अफसोस का मुकाम है कि ये गोड बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पर बच्चियाँ और बच्चे दोनों पढ़ते हैं। इसकी हालत हमने देख ली। जिस जगह हम खड़े हुए ये उनके खेलने की जगह है, लेकिन अपने स्कूल के अंदर ये गैर महफूज है। ये अपने स्कूल के अंदर गैर महफूज है। ये कराची शहर है, कराची शहर का ये मशहूर एरिया, कोई ऐसा नहीं कि गोट है या कच्ची आबादी है, बल्कि ये पक्की आबादी है और बहुत मशहूर जगह है ये कटी पहाड़ी का। लेकिन उसके बावजूद स्कूल के जो बच्चे हैं बच्चियाँ वो तहफ़्फ़ुज़ की शिकार हैं। सर क्या हो जाता है यहाँ से कि ये सर, दरवाजे रात को यहाँ आए दिन जो है चोरी चकारियाँ होती हैं। हमारे डेस्क से तोड़ तोड़ के ले गए हैं, हमारे कोई भी चीज़ अंदर महफूज नहीं है, यहाँ तक के पंखे भी नहीं है। और ये गेट पूरे तोड़ के ले जाते हैं। हमने सारी कंप्लेनें थाने में भी दी हुई हैं। मेरे पास हर चीज़ एप्लीकेशन वगैरह मौजूद है, रिकॉर्ड भी है सारा। क्या कह रहे हैं सर हमारे जितना भी रिकॉर्ड था अलमारी तोड़ी उन्होंने, रिकॉर्ड भी लेके? रिकॉर्ड भी सब तो लेके रिकॉर्ड का क्या, भेज रद्दी देते हैं भेज सर, देंगे? रद्दी भेज देते हैं सर। किताबें ले उनके गए, तो कोई कोई काम किताबें करने पड़ी थी के जो बच्चों की, हाँ। वो तक उठा के ले गए। कोर्सेज भी ले गए? कोर्सेज भी ले जाते हैं। वो भी इलाके के लोग हैं तो इसलिए कोई उनको मना नहीं करता, ना रोकता, ना इलाके वाले रोकते हैं। और उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, सही। यहीं के इलाके वालों के बच्चे पढ़ रहे हैं। अयाज भाई यहाँ पर अफसोस का मुकाम ये देखें, ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया सब कुछ, क्योंकि यहाँ के महकमा तालीम सिंध हो गया, यहाँ के MN हो गया, MPA, टाउन नाजिम, टाउन चेयरमैन हो गया, UC चेयरमैन है, उनके लिए सबके लिए शर्म का मुकाम है, अफसोस का मुकाम है। कम से कम अगर ये अपने इस इलाके में स्कूल को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो वो और क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे आवाम को। बहुत अफसोस का मुकाम है क्योंकि यहाँ से आए दिन चोरी होती है। ये इनके गेट तोड़ दिए जाते हैं, अंदर डेस्क से चोरी कर दी एक बार जाती मैं है। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप इनकी हेडर्मी देखें। ये देखेंगे किस तरह ये दरवाजे को तोड़ के इन्होंने अपना रास्ता बनाया और वहाँ से आवाज़ें लगाने हमें देख के, और देख के फिर भागते हैं। अब मैं आज के इस प्रोग्राम में आया, पानी के ऊपर था, इस जहाँ हमारे साथ अशरफ साहब थे, मोहम्मदपुर का ये पूरा इलाके को हमने आपको दिखाया है कि ये जो पानी का मसला था, हम वहाँ की पंपिंग देख के परेशान हुए। लेकिन जब मैं यहाँ आया और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि आज ये देख के, जब मैं ये स्कूल की ये तालीम जो बेसिक, ये जो बच्चे हमारे साथ घूम रहे हैं और जब उनको ये माहौल, यही हाल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि फिर महकमा तालीम क्या काम कर रहा है कि यहाँ इस कम से कम अपने स्कूल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई एक ऐसी दीवार बना दें। ये कम से कम यहाँ घास ही लगवा दे। ये महकमा तालीम, ये बच्चों की खेलने की जगह, इन लोगों ने इधर को बर्बाद कर दिया। जो वॉशरूम है गैर महफूज, बच्चियाँ गैर महफूज हैं। फिर आए दिन वाक़यात हम सुनते हैं कि कुछ किस तरह, मैं लफ्ज़ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए कि जो ये सिंध हुकूमत को मैं क्या बोलूँ कि ये क्या अब उनको सोचने की बात है कि हमारे पास वक्त भी ख़त्म हो गया। स्कूल टीचर्स यहाँ आए, उन्होंने अपनी सारी दुहाइयाँ सुना दी। पानी का मसला अपनी जगह, स्कूल का मसला अपनी जगह, लेकिन ये जो इस मैटर को अगर फौरी तौर पे, अब ये कोर्ट मैटर बन गया, लेकिन हुकूमत चाहे तो ये तमाम चीज़ें इसको फौरी तौर पे हल कर सकती है। न्यूज़ नाइट की टीम आज आई थी इधर कटी पहाड़ी के इस इलाके के जो ये दरीना मसाइल हैं उसके ऊपर पूरा करने की। ना सिंध हुकूमत फरीक बनती है, ना KMC फरीक बनती है। अगर सिंध हुकूमत या वाटर बोर्ड या KMC फरीक बने तो किसी की जरूरत नहीं कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर सके, लेकिन कोर्ट में कोई फरीक नहीं बन रहा है। ये एक बड़ा मसला है यहाँ का। अब न्यूज़ नाइट की टीम यहाँ आई थी, अब ये मसाइल आपके सामने हमने रखे हैं। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।